अगर आप छठ का व्रत नहीं कर पा रहे तो भी पूरी हो सकती है आपकी मनोकामना। कैसे छठ में केवल सूर्य को अंतिम अर्घ्य देकर आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। क्या है छठ पूजा के लाभ, देखिए। काचे ही बासी के बहंगिया, बहंगी लचकते जाए, बहंगी लचकते जाए। पूजा के चारों दिन लगन और निष्ठा के साथ सूर्य के साथ साथ छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठ के दूसरे दिन यानी खरना वाले दिन छठी मैया घर घर आती हैं और अपना शुभ आशीष देती हैं। छठ के पहले अर्घ्य माने सूर्य कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को शाम के समय दिन भर औरतें व्रत रहती हैं और शाम को अर्घ्य देती हैं, जो यह बतलाता है कि हमें जीवन में सुख और दुख हर समय ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। वह हमें फल अवश्य देंगे। सुख हो या दुख हो, हमें भगवान के शरण में हमेशा विद्यमान रहना चाहिए। छठ पूजा या व्रत के लाभ। जिन लोगों को संतान ना हो रही हो उन्हें छठ व्रत अद्भुत लाभ देता है। अगर संतान पक्ष से कष्ट हो तो भी ये व्रत शुभ फल देता है। छठ व्रत से कुष्ठ रोग या पाचन तंत्र की गंभीर समस्या खत्म होती है। जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो उन्हें ये व्रत चमत्कारी फल देता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार छठ पूजा में होने वाली छठी मैया भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है। इन्हीं मैया को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा का आयोजन होता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी बनी, जिनको प्रकृति देवी के नाम से जाना गया। प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया था और इस छठे अंश को मातृ देवी या देव सेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति के छठे अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी भी पड़ा, जिसे छठी मैया के नाम से जानते हैं। बच्चे के जन्म होने के बाद छठवें दिन जिस माता की पूजा की जाती है ये वही षष्ठी देवी हैं। षष्ठी देवी की आराधना करने पर बच्चे को आरोग्य, सफलता का आशीर्वाद मिलता है। बिना व्रत रखे कैसे पाए सूर्य की विशेष कृपा। छठ पर्व के दौरान चारों दिन पूरी सफाई और सात्विकता बरतें। किसी छठ व्रतधारी की सेवा और सहायता करें। गुड़ और आटे की विशेष मिठाई ठेकुआ जरूर बनाएं। फिर इसे गरीबों और बच्चों में बांटें। छठ के दोनों ही अर्घ जरूर दें और सूर्यदेव से कृपा की प्रार्थना करें। छठ का व्रत रखने वाले लोगों के चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लें। भगवान सूर्य का अर्घ देते समय हमें इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राते जगत पते है अनुकम्यम या भक्त्या गृहाणार्घम दिवाकर। इसका अर्थ है कि हे भगवान सूर्य, मैं आपको अर्घ दे रहा हूँ और मेरी जितनी भी अनुकंपा है, मेरी जितनी मनोकामना है, हे भगवान सूर्य आप हमारा पूर्ण करें। इस मंत्रों से पढ़कर हमें भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में कई तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं और कई पूजा सामग्रियां महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन घाट ले जाने के लिए तैयार किए जाने वाले सूप और डलिया का छठ पर्व में विशेष महत्व होता है। इसके बिना छठ पूजा अधूरी होती है। इसमें छठ का प्रमुख प्रसाद ठेकुआ से लेकर कई तरह के फल और चीजें शामिल होती हैं।